जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि दबंगों पर चलेगा बुलडोजर, ऐसी ही एक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 2 दिन पहले घटी है। एक परिवार से मिलाने जा रहे हैं जहां पर दबंगों द्वारा उन्हें मारपीट के मामले में फंसाया गया है। हम आपको उस मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर एक पीड़ित की शिकायत है कि हमारे घर पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा घुसपैठ की गई, उसके बाद लाठी डंडों और ईंटों से उन पर वार किया गया है, हमला किया गया है। क्या ऐसी वारदात पर योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेंगे? आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है घटना पूरी और क्यों आखिर इन पर इस तरह का हमला हुआ था, जिसको पुलिस ने एक शराब की दुकान का मामला बताकर रफा दफा कर दिया है। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या था पूरा मामला। माँ जी, क्या नाम है आपका? मंजू पाल। क्या घटना घटी थी 2 दिन पहले आपके यहाँ? हम आशा संगनी में हैं और हम उस दिन आशा सम्मेलन में गए थे नारायणी मंडपम दिव्यापुर में। और उधर से आए, हमारे यहाँ मकान चिनाई वाले लोग काम करते थे, तो वो लोग चले गए। हमारे हस्बैंड थे तो वो सानी चारा करने लगे। हम घर से दूध की बाल्टी लेकर के निकले भैंस दूहने के लिए, तो उधर से उन्होंने पीछे वाले गेट से मालिक को चपेटा। कौन कौन लोग थे वो? राजेश राजपूत और 10-15 लोग थे बाहरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमें खुद पता नहीं है। राजेश राजपूत के हम जानत हैं। हाँ। और वे बमूर को डंडा लहे थे, बल्ला लहे थे। तो मालिक उधर से भागते हुए चले आए और अंदर घुस गए। जब हमने आदमी को देखा और हमारी लेबर को चिपट गए मारने के लिए, तो हम गेट लगाने लगे। जैसे हम गेट लगाने लगे तो राजेश ने हमारे ईंट मार दी इसमें कोखे में, और ईंट जो राजेश ने मारी सोई लड़के हमें डंडे लेकर के चिपट गए। और फिर बाद में आधा उन्होंने मार के तुरंत पीछे ही से भाग गए। फिर आगे से हमला किया। जब कुछ लड़कों ने सुनकर आए कि क्यों मारा, तो फिर आगे से भागे। फिर इन लोगों ने छत से वार की, बहुत ईंटें पत्थर फेंके हैं हमारे घर में। तो ये आपके यहाँ जो हमला हुआ है, इसके पीछे का राज मालूम चला है अभी तक आपको? अरे 2 दिन पहले हमने ट्रक डलवाया था मोहर्रम का, तो वो ट्रक की वजह से, कोहरे की वजह से, मतलब तार में कैसी टच होगो तो खम्मा डिसबैलेंस होगो। तो जो खम्मा डिसबैलेंस होगो तो वो बत्ती विभाग वाले आए। उनसे जो हरजाना फरजाना की बात हुई, 4-5 हज़ार रुपये लेकर के रफा दफा हो गया। फिर उसके बाद में जो लड़का हमारे साथ मोहर्रम देखने गया था, हमने बुलाया था कि हमारा ट्रक लिखवा दो, तो फिर इन्होंने आकर के उससे कहा कि हमारा नुकसान हुआ, हमारा कोना टूट गया है छज्जे का, और उससे वीडियो बनाने लगे। तो उससे लिपटा लिपटी होने लगी। जो हमारा लड़का था वो बचाने लगा। इतने में उसकी माँ, उसकी बहू आकर के उसको चिपट के मारने लगी। पास पड़ोसी सब मारने लगे। तो लड़का एकदम भागा अंदर की तरफ, तो लोगों ने बहुत मारा। बस ये मैटर था, मतलब मेरा कोई मैटर नहीं। जो है कोहरे की वजह से, घने कोहरे की वजह से जो दुर्घटना घटी थी, उसको रंजिश में निकाला गया है। हाँ, रंजिश में निकाला गया। रंजिश क्यों हुई? नहीं, रंजिश क्यों हो रही थी आपके बीच में? अब इनको तो पता नहीं क्यों हो रही, हमको तो आज भी नहीं है इनसे रंजिश, हमको तो आज भी नहीं है और हमें पता नहीं। और ये तो मान ले एकदम की बात तो है नहीं है, जो बमूर के डंडे कट गए और छिल गए। और कहाँ से लोग आए इतने? 10-15 लोग हमारे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं। यहाँ पे पुलिस आई थी, उन्होंने क्या कार्रवाई करी? पुलिस बहुत देर तक नहीं आई है। हम लोगों ने फ़ोन किया और जब आई है तो वहीं सड़क पे मड़राती रही। मूल कोई उसका फैसला नहीं दिखाई दिया। जब बहुत लोगों ने प्रयास किया कि इसमें 25 से 30 लोग हैं अंदर, लेकिन फिर उन्होंने कोई लोग नहीं निकाल पाए। जब बहुत प्रयास किया, कुछ 2-4 लोग पीछे से निकाल दिए। फिर जब बहुत प्रयास सब लोगों ने दबाव डाला तो उसमें से 3 लोग निकाले, 3 लोग केवल। और 3 लोगों में से 2 लोगों से कह दी कि अपनी सवारी से आओ, 1 लोगों को गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस ने कार्रवाई किस प्रकार से करी है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, आप लोगों में से किसी पे कुछ चालान वगैरह कुछ किया? क्योंकि प्रशासन का बयान भी आया है इस घटना को लेकर। उन्होंने दिखाया है कि शराब की दुकान पर आपसी कहासुनी पर ये नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मकान के पुलिस झूठ बोल रही है इस पे। हाँ, झूठ बोल रही है। हमारे मकान के पीछे दरवाजे से आए हैं, जहाँ हमारी चिनाई हो रही है। आज भी जानवर बंधे हुए हैं और वो सानी करके आए थे बाल्टी लेना, और बाल्टी लेकर के हम अंदर से निकल रहे थे। हमारे पास वीडियो है जो हमारे कैमरे में दिख रहे हैं गेस्ट हाउस में। अब ये सोचा समझा हुआ पूरा खेल रचाया गया था आपके यहाँ हमला करने का। और फिर छत से बहुत वारदात हुई ईंट पत्थर की। कई लोग पहले से प्लान करके रखे थे, ईंटा सब जमा करके। बोलो भाई, उनके छत पे काम नहीं हो रहा था। ईंट पत्थर कहाँ से आए टूटे हुए? डंडे छिले हुए कहाँ से आए बमोर के?
हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी लेबर बता रही कि पूरे दिन कुछ ना कुछ आदमी देख के झांक गए, लेकिन हम लोगों का कोई पता ही नहीं। आप लोग अपना व्यापार किस चीज़ का करते हैं? हम दूध खोया का करते हैं, गेस्ट हाउस चलाते हैं, अपनी किसानी करते हैं, अपनी आशा संगनी का काम करते हैं। दादा, आप उस समय कहाँ थे? घर पे थे या कहीं बाहर? हम सानी करके किस समय हाँ, उस समय की बात है। जब लड़ाई हुई हाँ। तो हम अपनी भैंसों को सानी करके दूध की बाल्टी ने आवाज़ दी कि बाल्टी ले आओ, तो ये बाल्टी ले आकर यहीं निकालन लगी। और जब तक ये इनने अपना गेट खोला तो हम कुछ बोले नहीं, तो हम बोले नहीं तो मतलब कोई बात ही नहीं आती। तो जब हमने देखा जिन्हें ईंट उठाया और गाली दी माँ की, तो हमने यानी ये लड़वे के मूड में है। हम एक बार तो हम पीछे देखे ने तो 10-15 लोग एकदम धर के छूटे, तो हम जान बचा के अपनी भाग आए, अपने घर में घुस गए। ये हुआ। देखिए, घुस गए, हम बाहर मिल गए, हम कुंडी लगाने लगे, भाई लेबर को मारने लगे ये, तो ये अंदर घुस गए तो हम कुंडी लगाने लगे, और कुंडी लगाने लगे तो ये हम ही को मारने लगे चिपट के। और जो एक चैन थी हमारी 1.5-2 तोले की, वो पता नहीं, एक कान का भाला पता नहीं, टॉप्स। उसी मारपीट में कहाँ गिरा कि कहीं ले गया कोई या कहाँ गया, हमें नहीं पता है। मतलब ये दिन दहाड़े हमला हुआ था? हाँ, दिन दहाड़े। कितने बजे की बात होगी? इतना ही समय था, हम उधर से 4-5 बजे होंगे। हाँ, आशा सम्मेलन से लौटे थे, दिव्यापुर से, नारायणी मंडपम से। उसके बाद की बात है, केवल ड्रेस उतारी है, दूसरी साड़ी पहनी है और बस बाल्टी निकाल के ले आई है। 4-5 देखिए किस प्रकार से ये हमला को अंजाम दिया गया है। और माता जी से कहेंगे ये जो ईंटें पड़े हुए हैं, ये अभी तक यहाँ तक पड़े हुए हैं। ये वीडियो कैमरा से कहेंगे कि जो है इसको दिखाइए पूरा। ये इन ईंटों से माता जी पर वार किया गया है। योगी राज पर जहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, कुछ अज्ञात दबंगों द्वारा इनके घर पर हमला किया जाता है। और उसके बाद हम आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं जहाँ से वो घुसपैठिए अंदर घुसे भी थे। ये वो दरवाज़ा है जो आप देख पा रहे हैं कैमरे में, जो आप दरवाजा में देख पा रहे हैं, ये वही दरवाज़ा जहां से वो घुसपैठिए करीब 10-15 लोग अंदर घुसे थे और इस वारदात को अंजाम दिया था। जैसा कि माता जी का कहना है कि उनका लेबर यहाँ पे इस समय मौजूद था और जैसे कुछ लोग आए तो पहले वो भगा और तुरंत ही उसको जो है बचने के लिए भगा, लेकिन हमला उसके ऊपर हुआ, फिर इनके ऊपर हमला हुआ, माता जी के ऊपर हमला हुआ। मतलब जो हस्बैंड थे उनको जान से मारने की तैयारी पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं जानी कि क्या मतलब षड्यंत्र रच रहा है क्या नहीं। हमारे परिवार के लिए इन लोगों से बहुत खतरा है और दिनों से माता जी का कहना है कि ऐसे अज्ञात लोगों से इनको खतरा है जो इनको मारने के फिराक से यहाँ पे आए थे योजनाबद्ध तरीके से। मतलब मारने की ये देखिए पूरा इलाका देखिए यहाँ का, ये खुला रहता है गेट, यहीं सारा काम हो रहा था इनका। और इसी बीच कुछ लोग अज्ञात लोग आए यहाँ से डंडे डंडे ले करके और माता जी पर हाथ वगैरह उठाया। और प्रशासन लगातार मतलब हम लोग पर्दा डाल रहा है इस वारदात पर। और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जहां महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बैठे हुए हैं और इस महिला सुरक्षा पर काफ़ी बातचीत करते रहते हैं, बड़ी बड़ी योजना निकालते रहते हैं। लेकिन औरैया ज़िले के फफूंद कस्बे में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर योगी राज इस काम पर क्या कर रही है, आगे और भी दिखाते हैं हम आपको। हम आपको ले चलते हैं उस गेट की तरफ जहां से वो घुसपैठिए अंदर आए थे। ये यहाँ पे काम चल रहा था इनका, और इसी काम के पास कुछ लोग जो अज्ञात लोग थे, दबंग लोग जो मारने के इरादे से आए थे, ये अंकल जी यहाँ काम कर रहे थे। और ये गेट है जो आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहीं से कुछ लोग आए और सीधा घर में धड़धा के घुस गए उसमें, और 15-20 लोग थे तकरीबन। हाँ, हर वे सब डंडे से लेके इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। इतनी बड़ी वारदात, इनको जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन इस पर आखिर क्या जवाबदेही देगी। और योगी सरकार से स्पेशली कहना ये है कि जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो औरैया ज़िले के फफूंद कस्बे का क्या हाल होगा। क्योंकि प्रशासन ने मामले को दबाते हुए शराब की दुकान पर घटना को बताया है कि आपसी कहा सुनी को लेकर के ये घटना घटी है, जिसमें दोनों पर कार्रवाई की जांच की।
घर में घुस के किया है, हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं और जान का खतरा भी आपकी है। दुकान में कोई मामला ही कोई नहीं? मामला नहीं, हमारे पीछे से आए हैं, हमारे कहाँ सुनी कहाँ से होगा इसमें? कुछ कहा सुनी नहीं हुई है, केवल डंडे लाठी निकाल के एकदम गाली दी और चपेटा, तू जान बचा के भाग गए। प्रशासन मेरा पूरा परिवार जान से खतरे में रहता है इनकी वजह से। इनकी एक बिटिया है, एक बड़ा लड़का भी है, एक बाहर भी रहता है और ऐसे में वो पढ़ाई भी करने जाती रहती है बाहर। ऐसे में जो है जान का खतरा लगातार जो है बना हुआ है, जाते हैं आशा के। लगातार जो है जान का खतरा बना हुआ है। और ऐसे में प्रशासन की सुरक्षा ये बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएं। और ये पूरा गेस्ट हाउस है जहां वो अपना व्यापार चला रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जहां योगी राज महिलाओं की सुरक्षा पर इतने सारे वादे करते चले आ रहे हैं, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा पर ये जो आज 2 दिन पहले हमला हुआ इस पर क्या होना चाहिए? हम आगे सरकार से मांग करते हैं कि इनको सुरक्षा दिलाई जाए। और माता जी आपको क्या चाहिए सरकार हमें से? ये चाहिए जो मेरी फैमिली है पूरी सुरक्षित रहे। हम आशा के, अमन और चैन के साथ यहाँ जाती हैं आप? हाँ, हम जो आशा के क्षेत्र में जाते हैं आशा का भ्रमण करने, तो उस पर भी हमें खतरा है। भैया अकेले जाते हैं, अकेले आते हैं। जब घर में घुस के मार सकते तो बाहर भी हाँ, मार तो सकते। बाहर कैसे नहीं बचेंगे, कैसे बचेंगे हम? जो हमारे घर में घुस के चपटिया के मारते हैं, हमें ये तो बताते कि हमने इसलिए आपको मारा है। प्रशासन ने आपके साथ जो है एक तरफा कार्रवाई करी है, जो कि कार्रवाई होनी थी तो कुछ और हो कुछ और गए। और गई, जो मतलब मारे वही आराम करें और जो पिटे हुए सजा हो गए। मतलब योगी सरकार में ये होता रहता है, आम बात हो गई है। क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे मामले आ चुके हैं जिसपे पीड़ितों पर कार्रवाई ना हो करके जो निर्दोष होते हैं उन पर कार्रवाई लगातार होती रहती है। कहा जाता है कि औरैया क्षेत्र जो है समाजवाद का क्षेत्र है। यहाँ के विधायक जो है प्रदीप यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और उनके ही क्षेत्र में इस तरह की वारदात घटना घट रही है। तो योगी सरकार का इसमें क्या फैसला होगा देखते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए।